शायद भाई। सलाम हैदर भाई, कैसे मिजाज है? खैरियत से आप? ठीक, अल्लाह का करम है, बिल्कुल ठीक-ठाक। आप सुनाओ कैसे हो, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह आप खुश दिखाई दे रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है। जी, बिल्कुल। और सब खैर है, ठीक हो? अल्लाह का करम है। आपके मिजाज कैसे हैं? आप खैरियत से हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम है, ठीक-ठाक अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं हैदर भी चाहता हूं कि मैं आपसे करूं सवाल और आप दें जवाब, तो कैसा रहेगा? शायद भाई बिल्कुल सवाल-जवाब तो खैर मुझे नहीं आते इतना। आप माशाल्लाह आपका और मैं का जवाब तो नहीं आते, मगर जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं केस के बारे में, जैसे बहुत सारे मालूमात हैं, वो आप खुद उनको जवाब दोगे, ये उनको मुझे नहीं। उनको उनको बताते रहते मैं थोड़ा सा, चूंकि आपके चेहरे पे आज मुस्कुराहट है माशाल्लाह। कल जो इतलात मिली और उसके बाद पहली दफा हमने अपने दोस्तों को बताया कि लेकिन जी गुलाम हैदर भाई को हमने इस 1.5 साल में पहली बार मुस्कुराते देखा। एक उम्मीद पैदा हो गई है, जो कि एक उम्मीद नहीं थी या दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। तो उस सिलसिले में हम बात करते हैं, लेकिन कुछ थोड़ा सा जाती आपकी मसरूफियत के बारे में कुछ लोग जो जानना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूं कि पहले वो बताएं, क्योंकि लोग ये समझ रहे थे कि गुलाम हैदर का सब कुछ खत्म हो गया, उसके बाद फिर गुलाम हैदर अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो सकेगा। तो आप यहाँ एक मजदूरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं अपने जज्बे के साथ, खलूस के साथ। तो अब आप अपने बच्चों की कफालत कर सकते हैं, उनकी देखभाल कर सकते हैं, अपना घर सिस्टम चला पा रहे हैं। आप कैसी काम धंधा कैसा चल रहा है आपका? बिल्कुल शायद भाई, क्यों नहीं, पहले भी चला रहे थे, इससे पहले भी बच्चे थे, घर था, पढ़ रहे थे, उनका कौन सँभाल रहा था? मैं ही था या कोई और था? बिल्कुल। अब भी इंशाल्लाह अल्लाह पाक उनको ले आए, हम कोशिश कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं। ये कौन-सी बात है कि जो है बाप एक बच्चों को नहीं पाल सकता? ये तो अजीब और गरीब सवाल है मेरे ख्याल में। असल में ये लोग असल में जो सवाल करते हैं वो बुनियादी तौर पर ये है कि जो हुकूमत है, अगर जैसे गवर्नमेंट के जरिए आपको मिलते हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, और उसके बाद फिर गवर्नमेंट आपके मामला जानने की कोशिश करती है, तो वो पूछेंगे आपसे कि आप बच्चे 4 बच्चे हैं, कैसे कफालत करेंगे, उनकी देखभाल कैसी होगी, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। तो उस बारे में लोग काफी उसमें परेशान थे कि हैदर भाई क्या जवाब देंगे, क्योंकि सऊदी अरब वाली जॉब छूट रही, उसके बाद फिर यहाँ घर नहीं बचा, तो बच्चों की कफालत अच्छे माहौल में कैसे कर सकेंगे? इसलिए मैंने ये आपसे सवाल किया। जी, बिल्कुल अल्लाह पाक बेहतर करेगा शायद भाई। आप सब कुछ कर सकते हैं। आप फ़िलहाल की मेहनत कर सकते हैं। पहले रहते हैं कराची में, अगर मेहनत वाला बंदा हो तो मेरे ख्याल में इतना मुश्किल नहीं है। जद्दोजहद ज़रूर करे, पाँव पे पाँव बैठ के तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। हाँ, मेहनत करो, आगे अल्लाह पाक खुद बरकत डाल देता है इंशाल्लाह। हमें यकीन है कि हम कुछ मायूस नहीं है, हमें खुशी होता है कि वो कह रहे हैं कि जो है अजीब सवाल है, हमारे से गरीब भी हैं, मोहताज भी हैं, वो भी, उनके भी बच्चे हैं, घर है, वो नहीं चला रहे हैं अपना परिवार, चला रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, चूँकि देखिए सूरत हाल जो लोग समझते हैं, वो ये है कि बुनियादी तौर पर जो है वो क्या नाम है, कारोबार ज़रूरी था, बहुत ज़्यादा ज़रूरी था आपका करना। तो इसलिए जो है वो मतलब आपसे लोग जो है वो ख़ास तौर पर इस वजह से परेशान थे कि कारोबार नहीं है, तो इसलिए परेशान थे। बहरहाल आपका शुक्रिया, बहुत सारे लोगों को ये नामुनासिब भी लगा नहीं, नहीं, सवाल, बिल्कुल लेकिन शायद भाई मेहनत करेंगे, अपने पाँव पे लोगों को खड़ा होते हुए देखेंगे। आपके लाल की मेहनत में थोड़ा टाइम लगता है, मगर हम नाउम्मीद नहीं है उस बात के ऊपर। बिल्कुल हम खुश हैं, अब भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, अब भी काम पे हूँ। एक देखो छोटा-सा लाइट जला के मैं आपके साथ वीडियो पे आया हूँ। हमें कल ही आना था, इस वजह से नहीं आ पाए। देखो खुशी भी होता है, बहुत सारे लोगों का सवालात भी होते हैं, क्योंकि शुरू से 1.5 साल से ये कह रहे क्या हुआ, क्या हुआ? यकीन मानो मैंने बहुत सारा सोचा रहा। मैंने कहा ये अपडेट देंगे, इसके बाद भी फिर सवाल करेंगे लोग अभी तक क्या हुआ? जो हो रहा है, हम उतना तक बता रहे हैं, ज़्यादा तो नहीं बता रहे ना। मैंने कहा नहीं। कि फिर बोलेंगे मैदान में कुछ बोल रहे हैं या चैनलें चलाने के लिए या कुछ, हम उनमें से नहीं हैं। देखो तहकीकात के बावजूद भी एक रात मुझे लगा, आज मैं लाइव आया हूँ कि मैंने कहा देखें, अल्लाह करे बेहतरी हो, अच्छा ही हो, हमें तो खुशी है। यकीन करो, दिल से अल्लाह पाक उनको जो है कामयाब करे, जो बच्चों के लिए दिन-रात मेहनत कर रहे हैं। केसेस पे जैसे हक और सच की लाइव करने में हम कतराते हैं कि बाद में जो हमारे चाहने वाले, प्यार करने वाले व्यूअर जो है, तो कल वही कमेंट करके पूछेंगे तो हम उनको क्या जवाब दें? सिर्फ इसलिए रात में नहीं आया था। हुँ। हैदर भाई, सिलसिला असल में पता है क्या, लोग हकीकत तो जानते हैं, हकीकत से आंखें चुराए या लोग ये समझें कि जी हकीकत कुछ और है और तासर कुछ और देने की कोशिश करें, लोगों को पता है। अब जो आपने तो ज़ाहिर है कभी बात नहीं की, अंसार बनी साहब ने कभी बात नहीं की,
अब बिलाखिर मोहम्मद मलिक साहब ने उनको बताना पड़ा कि बुनियादी तौर पर वहाँ चल क्या रहा है, पुलिस किस तरह इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही, कौन सपोर्ट कर रहा है, कौन जो है आपकी मुश्किलात में इजाफे का सबब है, वो मोहम्मद मलिक साहब ने इजहार किया। तो ये पब्लिक जनता, चाहे वो इंडियन है, पाकिस्तानी है, हिंदू है, मुस्लिम है, वो सारे जानते हैं कि मुश्किल क्या है। अगर ये जी, जी। आपको बच्चे मिल गए, आप केस जीत गए, तो ये मुआवजा होगा। बाकी सपोर्ट आपके सामने की बात है, आप जानते हैं कि किस तरह की सपोर्ट है, किस तरह उन्होंने रखा हुआ है। और इन सारे सवाल उठाने पे अगर लोग आज भी कहें कि नहीं जी गुलाम हैदर साहब आप गलत बयानी कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में वो उनको अपना इलाज कराना चाहिए। असल हकीकत ये है कि उसको बड़ी पैमाने पर सपोर्ट मिली है। वजह क्या है वो भी लोग जानते हैं, आप कहें ना कहें लोग समझते हैं। जी, जी, बिल्कुल। ठीक है, अच्छा लोग अगर भाई चूंकि बड़ी तवक्को है, क्योंकि जून के बाद से जिन डॉक्यूमेंट्स का इंतजार हो रहा था, वो कल मैंने आपके व्हाट्सएप पे मलिक साहब ने हमें भेजे थे। जी, जी, जी। लंदन, चूंकि वहां फरवनी साहब वहां पर है, तो लंदन से घूम के फिर वापस वो पाकिस्तान आएंगे। तो आप बताएं कि आपके जज्बात क्या है, आप क्या फीलिंग है आपकी? शायद भाई यकीन मानो, और आज मुझे इतना खुशी हुआ हद से ज़्यादा। और देखो, एक बाप को एक तिनका नज़र आता है, खुशी का एक लहर उठता है, तो वो मेरे ख्याल में अब इतना भी कोई, देखो एक मरे हुए को एक तिनके का सहारा होता है, तो ये देखो बच्चों की खबर आने का होता है, तो बाप के दिल में कितना खुश होता है और क्या खुशी महसूस करता है। इसके साथ-साथ देखो, शुरू से लेकर आज तक हम सिर्फ़ गम ही देखते आ रहे हैं, सिर्फ़ लोगों की बातें सुने कि ये कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ़ बातों पे बातें कर रहे हैं, वो अल्लाह बेहतर जानता है। देखो, हम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, हमारी जो है अंसार बर्नी साहब है, मोमिन मलिक साहब है, तो लोग बातें भी करते हैं और कमेंट्स भी करते हैं। ये सबको नज़रअंदाज करके फिर भी मैंने कहा नहीं, आज इंशाल्लाह लाइव करते हैं, अल्लाह बेहतर करेगा। आगे भी इंशाल्लाह जो है अच्छी अपडेट आते रहेंगे इंशाल्लाह। तवक्को है, देखें कहते हैं कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, तवक्को है कि अल्लाह ताला आपको जरूर कामयाब करेगा, आपको इंसाफ मिलेगा। लेकिन जो हालात हैं वो आप सबके सामने हैं। कभी इस दौरान आपको लगा, बीच में कभी आपको लगा हो कि यार बस अब मैं हार गया हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, कभी आपको नहीं, महसूस हुआ? नहीं, हार नहीं, दुःख होता है, तकलीफ होता है। एक बाप को आपको पता है, ज़िंदा यार 4 बच्चे मेरे से दूर हैं, तो मेरे दिल में क्या गुज़रता होगा। बाकी इंशाल्लाह ये उम्मीद पे ही तो हम कायम हैं। ये माँ, बहन, भाई-बेटी जो हिंदुस्तान से हैं, पाकिस्तान से हमारे हौसला अफ़ज़ाई करते हैं, साथ देते हैं। हम हों या ना हों, हमारी बातें चलाते हैं कि इंशाल्लाह हैदर भाई का अच्छा होगा। तो इनकी दुआओं की वजह से हमें हिम्मत मिलता है और खुशी होता है कि इंशाल्लाह वाक़ई कहीं न कहीं हम भी आगे बढ़ सकते हैं और बच्चे इंशाल्लाह वापस आएँगे। आपसे लाइव अपडेट्स में आपने देखा होगा मोहम्मद मलिक साहब भी हमेशा आपको तसल्ली देते रहे हैं। उसके बाद फिर खासतौर पर चूंकि यहाँ पर जो मामला देख रहे हैं खसूसी तौर पर वो अंसार बन्नी साहब हैं, तो वो उन्होंने भी आपको हमेशा तसल्ली दी है कि आप घबराएं नहीं, किसी भी हद तक जाना पड़ा आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, आपके साथ रहेंगे। हाँ, बिल्कुल, आखिरी दम तक। बिल्कुल। हैदर भाई, कोई ऐसा तरीका जिसमें कुछ लोगों की तरफ से ये दावा था कि गुलाम हैदर जो है वो खुद बच्चों से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे। पिछले दिनों एपी सिंह का भी मैंने इंटरव्यू सुना, तो कभी वहां से किसी ने कांटेक्ट किया हो या आपने कभी कोशिश की हो कि हम राब्ता करें बच्चों से, किसी के नहीं, बात हो हमने जाए? मीडिया के तहत शायद कोई ख़ास कोई ख़ुसूसी राब्ता हमारा किसी से नहीं हुआ कि हम बच्चों से बात करवाना चाह रहे हैं, और हमने तो खुद लाइव में कहा कि बच्चों से बात करवाया जाए। तब ने इंटरनेशनल मीडिया थी इंडिया की, वो कह रहे थे कि हमें इजाज़त नहीं है आपके बच्चों से आपको बात करवाना। बाकी हम यूट्यूब पे भी बहुत दफ़ा बोले हैं, किसी ने आज तक राब्ता नहीं करवाया। हमने तो हर टाइम कोशिश की है, बच्चों की माँग किया कि हमसे कम बच्चों से बात करवाया जाए, उनको देखें, उनकी तसल्ली। आज तक किसी ने नहीं सुना। अच्छा, आपकी ख्वाहिश है कि जितना जल्दी हो सके बात कराई जाए। हाँ जी, बच्चों से बात करवाया जाए। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह यकीन है, उधर जाएँगे, देखेंगे बच्चे इंशाल्लाह 100% देखो, लोग कह रहे हैं कि बच्चे पहचानेंगे नहीं, वो बाप को कैसे नहीं पहचान सकते, ये हमारा यकीन है। कितना भी खिलाफ करें, बाप से बच्चे अलग नहीं होते कभी। अगर भाई कोई यादगार चीज अगर बच्चों के से मुताल्लिक कोई शेयर करना चाहें आप, क्या माहौल होता था, क्या आपकी बच्चों के साथ अटैचमेंट थी, किस किस्म की बात होती थी? जी, जो है फरहान खान बात करता था, परवा बतूर पर सबसे जो है डेली बच्चों से बात होती थी। वो अपना खबर देते थे। हम आज स्कूल में ये जाते थे ना शहनाज पब्लिक पे, तो जैसे वो आज इस बच्चों की शरारत, हरकत आपको तो भूले नहीं जाते, तो हर वक़्त याद होते। हम्म। अच्छा अगर भी एक और सवाल भी लोग आपसे पूछते होंगे और आप सुनते भी होंगे, देखते भी होंगे, वो ये है कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ से उनकी मदद की यहाँ से जाने में,
तो कभी आपके ख्याल आया कि वो लोग जिनका इल्ज़ाम जिनके ऊपर लगाया जाता है, उनके खिलाफ आपकी तरफ से कोई एक्शन लिया जाए, आपकी तरफ से कोई कार्रवाई की जाए, पुलिस के ज़रिए, गवर्नमेंट के ज़रिए, ज़ाती तौर पर या आपको लगता है कि कोई ऐसी शख्सियत या ऐसे लोग नहीं हैं कि जिन्होंने यहाँ से बच्चों को भेजने में मदद की हो? कैसे अभी ये सवाल को दोबारा दोहराएं। मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग आपसे सवाल पूछते होंगे और बात करते हैं, आपने सुना भी होगा कि पाकिस्तान से कुछ लोगों ने मदद की उनकी इंडिया जाने में। तो आपको लगता है कि कोई है ऐसा जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, पुलिस में, सरकार में, आप खुद कार्रवाई करें? किसी शायद के भाई ऊपर देखो कुछ मामलात ऐसे होते हैं लेकर आ सकते हैं, कोई ऐसे मामलात हैं वो अभी हम इस पे हम नहीं जाना चाहते ना। देखो जो कोई भी बंदा किसी पे अटैक करता है या कुछ करता है तो बात ढकी छुपी नहीं होता कोई भी। जाहिर सी बात है ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनको भी पता है कि हमने ये काम किया है। हमारे साथ हैं ऐसे कुछ लोग, उसके बावजूद भी मैंने ज़हर का घूँट पीकर चुप, गूंगा, बहरा और अंधा बन के आज तक मैंने किसी का नाम नहीं लिया। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि वो मेरे याद में नहीं है या मेरे दिल में नहीं है, वो बिलाशक हमारा वीडियो भी सुने और सुनते भी हैं, ये कौन-सी बातें कह रहे हैं, वो ज़ख्म दिल पे छुपा के रखे हैं, आज तक हमने पब्लिक किया ही नहीं है। नहीं। आज तक देखो बहुत बड़ा ज़ख्म है, दुनिया भी मेरे साथ है, हुकूमत भी इस टाइम हमारा फुल सपोर्ट करता है, इसके बावजूद भी मैंने खामोशी इख्तियार की कि इस टाइम हमारा जो है पाकिस्तान के अंदर जो लोग कहीं 100 साल भी गुज़र जाएँ तो वो भूले नहीं जाते हुकूमत से या कहीं या मुल्क छोड़कर नहीं जाएँगे। इस टाइम अहम और इम्पोर्टेंट सवाल है, हमारे 4 बच्चे इधर नहीं हैं। बच्चे हुँ, आएँ, वो बाद में कानून भी है, लोग भी इधर हैं, हम भी इधर हैं, अच्छी तरीके से निपटेंगे कानूनी तरीके से इंशाल्लाह। ठीक है। तो अब आप चूँकि पिछले दिनों ये भी पता चला जी केसेज़ जो थे काफ़ी सारे निपटा दिए गए, उनके फैसले नहीं हो सके। तो अब आपको उम्मीद है कि आप जाएँगे तो आपके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी? आपको नहीं, कानून के नहीं होगा मुताबिक इंशाल्लाह। देखो मेरे साथ मुझे हिंदुस्तान की गवर्नमेंट पे, आला इदारों पे देखो एक अपनों ने तो किया, एक चोर बनकर इल्लीगल 4 बच्चों को लेकर गया है, उधर कुछ बातें कर रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं, मगर उसका असलियत हमें आज तक नहीं पता चला ना उसके वजूहात क्या हैं, उनको कौन बुलवाया जाता है, कौन भड़काना चाहता है, कौन नहीं आने देता पाकिस्तान, बहुत सारे सवाल हैं। हुँ, बाकी इंसाफ अदालतों से है ना इंशाल्लाह। उम्मीद तो देखो 4 बच्चे मेरे हैं, पाकिस्तानी हैं, सब पासपोर्ट है, गुलाम हैदर के बच्चे हैं, जीता-जागता सबूत मैं बच्चों का माँग कर रहा हूँ। तो ज़ाहिर-सी बात है मुझे मिलने चाहिए। आज तक जो वो कह रहे थे हमें तलाक हुआ या मुझे तलाक दिया गया, ऐसी बात है ही नहीं, बेबुनियाद बातें करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। वो झूठ है, सरेआम झूठ है, हम आज भी कह रहे हैं, ना हमने कभी तलाक की, ना उन्होंने तलाक की ऑफ़र की। इनके जाने के बाद उधर जाके ये मीडिया में अचानक से सुनना पड़ रहा है। ये बहुत सारे सवालात हो सकते हैं, इनका जो अब उधर जाएँगे तहकीकात होगा तो दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा, कौन सही और कौन गलत। ये तो फैसला अदालतें करती है ना। बिल्कुल। अच्छा हैदर भाई चूँकि बहुत सारे लोग सवाल भी कर रहे हैं और तकरीबन हमारी बातचीत का फ़ोकस भी ये था कि आप इंडिया कब जाएँगे? जो डॉक्यूमेंट्स का एक अमल था, वो जो रुका हुआ था, तकरीबन कंप्लीट हो गया है, तो अब ये इम्कान है कि वीज़ा मिलेगा, आप तभी जाएँगे। लेकिन इस दौरान बहुत सारे लोगों ने ये दावे किए कि गुलाम हैदर को फ़ोन करके बता दिया गया है कि तुम्हें वीज़ा नहीं मिलने वाला, तुम इंडिया नहीं जा सकते, दरख़्वास्त उनकी रिजेक्ट कर दी गई। तो कभी इस दौरान किसी ने आपको फ़ोन किया किसी एम्बेसी से पाकिस्तान से, इंडिया से कि आपको वीज़ा नहीं मिल सकता? नहीं, ऐसे देखो यूट्यूब में हमें मामला बहुत सारे देखने पड़ते हैं कि क्या हुआ, अभी तक नहीं होने वाला है, शायद नहीं होगा। सिर्फ लोग बातें कर रहे हैं, मगर जेन्युइन किसी ने फ़ोन करके मुझे ऐसा नहीं बोला कि आपका काम नहीं होगा या आपको भड़का रहे हैं या आपको कैसे कर रहे हैं, बिल्कुल भी किसी के ऊपर हम झूठ क्यों बोले। ऐसे नहीं मैं मामलात मीडिया के जैसे यूट्यूब चैनलों पे लोग कह रहे थे, आप और हम सब सुन रहे थे कि क्या हो रहा है। नहीं मैं मेरे सवाल का मकसद ये था कि जो पब्लिक में लोग कहते हैं लाइव में आके आपको ज़ाती तौर पर कोई फ़ोन करता हो कि कुछ नहीं मिलेगा, अपने काम से नहीं, उनके अलावा सरकारी सतह पर, गवर्नमेंट के लेवल पे किसी ने फ़ोन किया हो कि आपकी एप्लीकेशन डिसमिस हो गई है, ये हो गया, वो हो गया। गवर्नमेंट नहीं, के नहीं, लेवल पे नहीं, कुछ नहीं मिला। नहीं। ठीक है। ज़ाहिर ने अगर राब्ता किया पाकिस्तान, उन्होंने भी हमें सब्र का कहा कि इंशाल्लाह आपका काम होगा, लगे पड़े हैं। तो इंशाल्लाह हमारे पाकिस्तान से भी लोगों ने राब्ता किया, तो हमें उन्होंने तसल्ली दिया कि आपका काम होगा। थोड़ा-सा जो है मुल्की मसला है, टाइम लग रहा है, मगर जो है आपके बच्चे ज़रूर आपको मिलेंगे।
ठीक है। तो अब आपकी तैयारियाँ क्या हैं? मतलब किस तरह आप पुरजोश हैं कि आपने क्या-क्या करके जाना है वहाँ? इंशाल्लाह देखो अच्छी उम्मीदें हैं, जो ऐसी कुछ बातें हैं देखो चुप रहें तो अच्छा है ना। खामोशी भी कोई चीज़ है, अल्लाह बेहतर करे। अल्लाह आगे भी हमें सब्र दे, जैसे अभी तक खामोश थे, आगे भी जो है सब्र से बच्चे आएँ। वो कह रहे हैं कि मसलन पाकिस्तान जाएँगे, बच्चों को जीने नहीं दिया जाएगा। पाकिस्तान में हालात कैसे हैं? पाकिस्तान में कोई खाने के लिए तरसता है? ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जो मेहनत करता है वही खाता है अच्छे से। जो है हम अभी भी मेहनत कर रहे हैं, जो कम या ज़्यादा, तो बरकत डालने वाला रब की ज़ात है और हमें अच्छी उम्मीदें हैं। तो इंशाअल्लाह फरहान खान और बतूर जो है पाकिस्तान आप और हमें आएँगे, गोद में खेलेंगे, आपके भी सामने होंगे इंशाअल्लाह। जी। उनका तरबियत और तबीयत ये तो दुनिया देखेगी बंदा बातें ज़्यादा करके, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह देखो ये चैनल तो है ना, आप भी उधर ही होंगे मीडिया में, जी। तो ज़ाहिर-सी बात है अगर यूट्यूब पे आए ना आए, आपका तो एक पेशा है ना, आप तो लाइव फिर भी करोगे, आओगे बच्चों की मतलब अपडेट आप तो देते रहोगे ना इंशाअल्लाह। बिल्कुल, बिल्कुल। कोशिश तो ये जारी रहेगी कि हैदर भाई जब तक स्टेबल ना हो, हैदर भाई के साथ इसी तरह अटैच रहें, इसी तरह जुड़े रहें और हमारी तो इंशाअल्लाह। हमेशा इस मामले में रही है और आपने देखा हो कि कुछ लोग बखेड़े डालने की कोशिश करते थे, तो हमने खुद ज़ाती तौर पर कोशिश की कि उन चीज़ों से निकाला जाए। जो जेन्युइन इश्यू है, जो जेन्युइन बात है, उस पे बात करें, ज़रूर करें। लेकिन जो देखिए इधर एक पॉइंट की बात की जाए जो जेन्युइन पॉइंट है, लीगल जो है सीमा पे अगर भला-बुरा करने से कुछ होता तो बहुत सारा कुछ हो सकता था ना। उन पे जो एक तो अपनी इज़्ज़त का नहीं हुआ, अपने मुल्क का नहीं हुआ, उनको अपने दीन इस्लाम का नहीं हुआ, उनके ऊपर बैठ के सुबह-शाम हम बात करें तो फिर शायद हम खुद गलत हैं। इस टाइम हुँ, देखो हमारे बच्चे हैं इल्लीगल वो पाकिस्तान से लेकर के, अगर वो आना चाह रहे हैं, अगर उनको सज़ा हो रहा है, तो बच्चे तो मेरे हैं ना। अगर आज इसने देखो सचिन का हाथ पकड़ा, कल किसी और का भी पकड़ सकता है आसानी से, इसके लिए कोई बड़ा मुश्किल सवाल नहीं है। जो अपने माँ-बाप को भुला सकते हैं, उनकी इज़्ज़त को इन लोगों को खिला रहे हैं। ये क्या कुछ कर सकता है? पैसों से जो है नाच-गाना जो कब तक चलेगा? खत्म होने वाली है ना, खेल खत्म तो होगा। बिल्कुल। अगर भाई जो लोग पहले आपको सपोर्ट कर रहे थे फिर मुखालफत भी की लेकिन कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो नाम तो हैदर भाई का लेते हैं लेकिन सारे काम आपके खिलाफ ही करते हैं उनसे क्या कहेंगे? भाई देखो अल्लाह पाक उनको भी खुश रखे, हम दुआ ही देते हैं, चलो नाम लें, ना लें, अपने ज़ाती ज़िंदगी में, मुस्तकबिल में हम वो कहते हैं कि देखो गलत झूठी अफ़वाहें फैलाने से कुछ नहीं होता। जो भी है अगर मुखलिस हो अल्लाह ने आपको तौफ़ीक दिया तो बच्चों के बारे में आप बात कर रहे हो, तो ये मेरे पे एहसान नहीं, आपकी देखो मुसलमान का फ़र्ज़ है, हक़ और सच बात करना, आगे फैलाना। अच्छी मेरे साथ पूरा नाइंसाफ़ी हुआ पड़ा है, आपको खुद पता है अच्छी तरीके से आप घर भी आए, तो घर के हालात या इधर के आपसे कोई ढकी-छुपी नहीं है, बंदा कहे कि हाँ यार, जो है ये तो सिर्फ़ अकेला आपने पूरा आया, जो अम्मा का फ़ौतगी हुआ, तो आपने हमारे बड़े भी देखे, बुज़ुर्ग भी देखे कि हम कितना डकैत हैं और कितनी बदमाश हैं और हम कितना मज़लूम हैं, आपको पता है अच्छी तरीके से। लोग तो कह रहे हैं कि हमें आतंकवादी बना दिया भाई। हाँ, बिल्कुल। हैदर भाई एक और सवाल चूँकि ये बात आपने कर दी तो मैं ये करना नहीं चाहता था। लेकिन चूँकि पॉइंट आ गया तो मैं आपसे एक हम्बली एक मुद्दाना एक गुज़ारिश करूँगा। आप ये फरमाइए कि कभी ऐसा हुआ कि मैंने आपको फ़ोन किया हो, हैदर भाई फलाँ के खिलाफ वीडियो बनाते हैं, फिलाँ के खिलाफ ये बात करते हैं, कभी इसके खिलाफ ये बात करते हैं, वो आपके खिलाफ जी, ये बात करे बिल्कुल, तो आपको बिल्कुल। ये बात करनी चाहिए। कभी मैंने आपको कहा मतलब आपने ईमानदारी से नहीं, बताइएगा कि ये बात करो। मैंने पहले भी शायद अपनी लाइफ़ में भी कहा था कि मैं किसी के कहने पे या तुमने कभी भी नहीं, नहीं कहा कि आपने ऐसा वीडियो बनाना है या इसके बारे में बात करना है। अल्लाह को हम हाज़िर-नाज़िर देके कहते हैं कि बिल्कुल भी देखो आपके सामने यहाँ पर ऐसी कोई बात हुई भी नहीं। आप क्यों किसी के बारे में बोलोगे ऐसा हमारी कोई ज़ाती तनाज़े हैं किसी के साथ या ज़ाती पर्सनल कोई झगड़े हैं, अल्लाह ना करे। तो आप फिर जो बात करते थे लोगों के खिलाफ जो भी आपने लाइव किए वीडियोज़ बनाए वो जो क्यों करते हैं? गलत है जो गलत है आप भी देख रहे हो, पूरी दुनिया देख रहे हैं, हम उनको कह रहे थे कि भाई ऐसा ना करो, ऐसा करो। ज़ाहिर-सी बात है अगर मेरे नाम पे बिल्कुल, अगर सुबह शाम कोई बिल्कुल। वीडियो बनाए
भी बोलो, आपको तो लाइव बच्चों के बारे में आना था, आप ये कौन सा बातें कर रहे हो? आप भी बोल सकते हो, इसमें क्या साइड लेने की बात तो नहीं है ना। हक सच की बात तो दुनिया करता है, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। मसला असल में ये है ना कि अदर भी लोग जातियात पे ले लेते हैं। हैदर के ऊपर कीचड़ उछालते रहे, उनको कोई मसला नहीं है। मुसलमानों के ऊपर कीचड़ उछाले, किसी को कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान का नाम ले लेके लोगों को, पूरे पाकिस्तानियों को बदनाम करे, उस पर लोगों को कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर उनके जाती तौर पर जिस पर्सनली किसी ने अगर कोई बात की, उसको जवाब दिया गया, तो लोगों ने अना का मसला बना लिया। लोगों ने इस बात की ऊपर कहना शुरू कर दी, देखें जी हमारे देश को या हमारे धर्म के खिलाफ की बात करते हैं। तो हमने कभी कोशिश नहीं की कि इस तरह की नहीं, किया जाए। हमने तो मेरे गार्जियन पे पूरी वीडियो पड़ी हुई है, मैंने किसी धर्म या किसी कबीले के ऊपर कभी तनकीद नहीं किया। आप कह रहे हो कि मैं कभी-कभार किसी का नाम लेके बोलता हूँ, फलाना गलत है। तो देखो, हर धर्म का हमारा रिस्पेक्ट करते हैं, हर माँ, बहन, भाई, बेटी, जो कोई यूट्यूब में है, नहीं है, कमेंट्स में है, नहीं है, ऐसे सीधे-साधे लोग भी तहज्जुद में नमाज़ पढ़ के बच्चों के लिए दुआ करते हैं, हम उन शख्सों को कैसे भुला सकते हैं? अगर चंद लोग खराब हों, तो इनका मकसद तो नहीं है सारे खराब हो गए। बिल्कुल, बिल्कुल। इसलिए तो देखिए, आज भी अगर जज़्बात है, फीलिंग है, या आज भी अगर लोगों से तवक्को है कि जी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, तो वो तो अक्सरियत में है। बड़ी तादाद में लोग हैं जिससे आप इंसाफ की तवक्को रखते हैं। बहुत कम लोग हैं जो शायद गेम कर रहे हों। नहीं, नहीं, कोई भी शायद क्यों करेगा गेम किसी के बारे में? आपका किसी के साथ कोई ज़ाती झगड़ा है? नहीं है ना, आप सिर्फ़ कहते हो कि सही को सही और गलत को गलत, यार इनको आप कह देते हो, किसी को सही अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है। हुँ, बिल्कुल। तो अब बताएँ कि तैयारी कैसी है आपकी? जी। तैयारी कैसी है आपकी? मतलब फुल रेडी हैं आप, मुकम्मल तौर पर जाने के लिए तैयार हैं? जी, बिल्कुल इंशाल्लाह, हम तो खुशी हो रहे हैं हिंदुस्तान की सरज़मीन पे, हम लाइव भी करेंगे, लोगों को बताएँगे भाई हम आ गए। हम देखो, हमारी शुरुआत हो रही है, अभी हम लाइव कर रहे हैं, सीधे-साधे एक हम एक लीगल तरीके से जा रहे हैं, हिंदुस्तान की हुकूमत पे भरोसा करके हम अपने बच्चों की माँग कर रहे हैं। एक जो झूठी, गलत, इल्लीगल गया, बहुत सारी बातें कर रहा है पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के लोगों के बारे में, पाकिस्तान उलमा इकराम तक भी उन्होंने नहीं छोड़ा, किसी का प्रोपेगेंडा चलाकर सिर्फ़ अपने को आगे बढ़ाने की एक खुशामद कर रहे हैं। मुझे रहने दिया जाए, कभी भी उसके जो ख्वाहिशात पूरे नहीं हो सकते, क्योंकि वो एक गलत तरीके से गया, 4 बच्चों को इल्लीगल लेकर गया, मासूम 4 बच्चे हैदर के लगते जिगर, यार एक इंसान किसी को कुछ माफ़ नहीं कर सकता, 4 बच्चे लेकर दुनिया से फरार हो जाएगा हुँ। इतनी आसानी से। अगर भाई चूँकि देना तो गवर्नमेंट ने वीज़ा है, वो अगर इनकार कर दें या कुछ कर दें तो ज़ाहिर है किसी के बस में नहीं होगा। तो आप ज़ाती तौर पर किसी पैगाम के ज़रिए किसी तरीके से वहाँ की सरकार से आप अपील करते हो, मुतालबा करते हो कि देखिए मेरी मदद करें। कभी आपने कोशिश की, या अभी अगर कुछ कहना चाहें तो क्या कहना चाहेंगे? देखो, उधर मोदी सरकार है, योगी नाथ जी है, हमारे बहुत सारे मुसलमान भी हैं भाई। हम तो हर किसी को कहते हैं कि देखो, मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुआ पड़ा है, वो जो है रघुपुरा में है, 4 बच्चे उनसे लिए जाए और उनको जेल हवाले किया जाए। पाकिस्तान रिपोर्ट करें, जैसे भी है पाकिस्तानी है ना, इस टाइम ज़हर उगल रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, है तो पाकिस्तानी ना। हुँ, तो तो उम्मीद मतलब है वीज़ा। इंशाल्लाह, कानून से हमें पूरा उम्मीद है कि हमारे साथ इंसाफ होगा, आज नहीं तो कल। अल्लाह का ज़ात जो है बहुत बड़ा है, कहीं न कहीं हमें इंसाफ ज़रूर मिलेगा। अल्लाह ने हमें सब्र दिया है, हम अभी भी सब्र पे कायम हैं, तो इंशाल्लाह बहुत बेहतर होगा। बिल्कुल। तो आप गवर्नमेंट से कहेंगे कि आपके साथ इंसाफ किया जाए, अदालत ने बुलाया है तो आपको बिल्कुल, वीज़ा दिया देखो, जाए। ये तो मैं शुरू से कह रहा हूँ, मोदी जी है, योगी नाथ जी है, बहुत सारे उधर जो है कानून के रखवाले हैं, कानून को अच्छी तरीके से देखते हैं, पढ़ते हैं, अच्छे एजुकेट हैं, अच्छे जज साहब हैं, तो वो इंशाल्लाह उम्मीद है तो अच्छा फैसला करेंगे, हमारे हक में है, क्योंकि मेरे साथ सरासर एक नाइंसाफ़ी हुआ है, पूरी दुनिया को पता है, सिर्फ़ मुझे और आपको नहीं। तो हमें इंशाल्लाह उम्मीद है, अल्लाह पाक बेहतर करेगा और हमें इंसाफ मिलेगा हिंदुस्तान की हुकूमत से इंशाल्लाह। बिल्कुल। हैदर भाई, हमारे जो दोस्त हैं, पिछले दिनों कुछ आपने नाराज़गी का इज़हार किया जिसमें वकास भाई ने भी आपसे राब्ता किया था। तो अब उन लोगों से नाराज़गी आपने ख़त्म कर दी? चाहते हैं कि यार एक इश्यू के ऊपर बात करें, कीचड़ उछालना खैर शुरू। भाई, यकीन माने, देखो, मैं किसी से नाराज़ हो ही नहीं सकता। लोग खुद हमारे पीछे लोगों से बात के पता नहीं क्या प्रोपेगेंडा चला के अब भाई ये हो गया, उनसे उनको क्या मिल रहा है? आप खुद सोचो, कोई लाइफ में अच्छा ही हो रहा है या मेरे केस में इज़ाफ़ा हो रहा है या मेरे बच्चों के लिए अगर अच्छा हो रहा है, आप अल्लाह को हाज़िर नाज़िर कह को कहो,
आज मुझे किसी से कोई जो है बुग़्ज़ और नहीं है कुछ भी। मैंने उन चेहरों को देखा भी नहीं, मसलन जो आप लाइव कर रहे हैं, बच्चों का आवाज़ उठा रहे हैं। एक दिन अच्छा लाइव, दूसरे दिन वो जो है हमारी बातें हमारे को खंगालने से, एक औरत का नाम ले लेकर कोई भाई फिर आएँगे तो लोग कहेंगे यार फिर इसको छेड़ दिया। पूछने से बताना पड़ रहा है कि देखो, औरत कोई भी है, माँ हो सकता है, बहन हो सकता है, बेटी हो सकता है, बहुत सारे रिश्ते हैं। हर किसी के घर में भी है, हाँ? बिल्कुल। तो उसका नाम लेकर एक कह रहे कि जो है चौरंगी पे खड़ा होता है, जौहर चौरंगी पे खड़ा होता है, एक बेटी को हाथ में लेकर और इनको लोग और दुनिया लेके जाता है यार। नहीं, ये तो करने वाली बातें हैं। मीडिया बिल्कुल। लाइव में देखो, मीडिया में देखो यार, अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा क्यों बोल रहे हो? हुँ। ये देखें, इसी वजह से मैंने आपसे बताया था, इसी वजह से हमने बहुत सारे लोगों से राब्ते किए, हाथ जोड़ से उनसे रिक्वेस्ट की कि यार इंसान बन जाएँ, एक दुखी इंसान को मज़ीद तकलीफ मत दें, लेकिन बाज़ नहीं आए लोगों को, आपके सामने की बात है। और सबसे बड़ी बात ये है कि दावा ये होता है कि हमसे बड़ा कोई हमदर्द नहीं है। यार ये क्या हमदर्दी है, आप किसी को ज़लील कर रहे हैं बीच-चौराहे, जो एक वाक़या हो गया, वो हो गया। किसी अब ने वो मसलन मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ, अगर खिलसा को ज़लील करने से मेरे बच्चे वापस आएँगे यार, अगर उनका भला-बुरा कह रहे हो, आपको उसने क्या कहा? आपसे उनसे बात हुई तो आप अगर अच्छा नहीं कर सकते, आप उनको रिलीज़ करो भाई, वो तो मना नहीं कर रहे, हाथ नहीं जोड़ रहे। हमारे साथ बड़े सबूत मिल गए, हमारे को ये मिल गए, इसकी हमें ये पता है। भाई आपको पता है तो आप बड़ी तीर मार दो, उसको खुलेआम छोड़ दो, वीडियो चढ़ाओ। ये इसमें बताने की और किसी को बेवकूफ़ बनाने की क्या ज़रूरत है? हुँ। हाँ, अगर आपके पास कोई सबूत है, आप ज़ाती दुश्मनी किसी के साथ करना चाह रहे हैं, अपने चैनल पे लगाओ, कोई बात नहीं। वो बंदा शख्स किधर का है, आप भी कराची में रहे हो, ज़िंदगी आपका इधर गुज़रा, हमसे अच्छी दुआ सलाम है, आते हैं, मिलते हैं। वो इधर ये कराची जौहर चौरंगी में एक लड़की को साथ में खड़ा होकर जिस्म फरोशी करता है। अफ़सोस की बात है यार। बिल्कुल। देखिए, मैं फिर कहूँगा कि ये भी हमारा मौज़ू होना नहीं चाहिए था। लेकिन हमारे एक भाई साहब ने जो कमेंट्स कर रहे हैं बार-बार, लेकिन मैं उनका नाम इसलिए नहीं लेना चाहता कि आपको शायद फिर गुस्सा ना आ जाए। तो इसलिए मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि देखें, आप अगर बोलते हैं जी आप गुलाम हैदर के साथ हैं, आप अगर समझते हैं कि आपने गुलाम हैदर को मुश्किल वक़्त में उसका साथ देना है, तो आप फिर सही मानों में साथ दें। ना कि गलत बात फैलाने वालों को आप अपना प्लेटफ़ॉर्म फराहम करें और उसके बाद उस प्लेटफ़ॉर्म पे बैठ के वो कीचड़ उछालें, जिसका कोई दुश्मन भी आपका उसके ऊपर आपके ऊपर इस तरह वार ना कर सकता हो। आप तो अपने बनते हैं, तो आप इस तरह एहतियात करें, चाहे वो कोई खातून भी है, कोई भी है, चाहे सीमा है, कोई और भी है, तो उनका इस तरह उनका खिलवाड़ नहीं करना चाहिए कि आप सोशल मीडिया पे बैठ के लंबी-लंबी डिबेट करें, जी ये हो गया, वो हो गया। ये गुलाम हैदर के हक में बात नहीं है, गुलाम हैदर के फ़ायदे में बात नहीं है। यकीन मानो आज़ाद भाई उन्होंने कहा कि मैं जवाब बनाता हूँ, मैंने वीडियो बना रहा हूँ। मैंने मना किया, मैंने कहा कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है वीडियो बनाने की, उनको करने दो। जो कर रहे हैं तो आप अल्लाह पे छोड़ दो इस बात को। मैंने कहा आप छोड़ो, दरगुज़र करो। वो कह रहे कि एक पता नहीं क्या कह रहे हैं कि एक मिसाल दे रहे थे 100 चूहा मार के पता नहीं गया बिल्ली हज करने। भाई हज कबूल होना ना होना ये आपको पता है, मुझे पता है। वो कौन ऊपर वाले कब कबूल करे एक इंसान बहुत सारे देखो अ, अपने गुनाहें माफ़ी करने के लिए जाते हैं, कोई दुआ के लिए जाता है, कोई किस ख्वाहिश के लिए जाता है। आप अच्छा नहीं कर सकते किसी के बारे में बुरा बैठ के बातें करना, ये करना, उम्रे तक, हज तक, काबा तक भी वो बातें लेकर आना, इसको ये कबूलत होगा? यार फिर वो अच्छे इंसान है, ऐसे लाइफ में लोगों के साथ ऐसी वीडियो बनाना आगे और दीन इस्लाम का भी बड़े ठेकेदार बनते हैं और बलोच भी माशाल्लाह कहते हैं, एक गैरतमंद दर्जा अपने साथ जोड़कर फ़ख्र से लोगों का जो है एक औरत की बात को छेड़कर अपने को बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं, हमने तो ये तीर मारा। अल्लाह के वली हो, खुदा का खौफ हमारे करो। हमारे बलोच भाई फिर कह देंगे, बलोच भाई भी कह देंगे कि ये शायद की वजह से हुआ है, वरना गुलाम हैदर तो ऐसा बोलने वाला नहीं था। लेकिन कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान में जो तासुर है कि जहाँ लफ्ज़ बलोच आ जाता है तो वहाँ पर नो कॉम्प्रोमाइज़, अपने असूलों पर पाबंद रहने वाला इंसान होता है बलोच। कभी इधर-उधर नहीं करता वो जाके जिस तरह आप बता रहे हैं कि कीचड़ उछाले किसी पे या खुद अपने आप को बड़ा ज़ाहिर करके दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करे। बलोच का ये वतीरा नहीं है, बलोच ऐसा करते नहीं है। जहाँ बलोच आ गया नाम तो बस हो गई। वहाँ फिर सारे असूल, सारी चीज़ें, हदूद का युद्ध मुकर्रर है, उसके लिमिट कोई क्रॉस नहीं करता। तो बहरहाल हमें तवक्को है अपने बलोच भाइयों से भी, हमारे दोस्तों से भी कि देखें ये वक़्त है यार कि गुलाम यकीन हैदर मानो कि के मैं मुझे किसी से देखो उन चेहरों को मैं देखता भी नहीं हूँ, शायद उन्होंने वाइस भाइयों ने किया होगा। हम देखो अच्छा नहीं कह सकता कि कभी उनका बुराई नहीं किया। चलो हम उनके साथ लाइव में जुड़ नहीं सके, हमने नहीं किया, तो हमने किसी का बुराई तो नहीं किया ना कभी भी। बैठ के कि यार फलाना ऐसा है, ढीरा ऐसा है।
कभी भी नहीं, ना किसी पर्सनल पे आएंगे, किसी के जाके बोलेंगे ये क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, हमारा आदत ही नहीं। जो आपको पता है कुछ लोग जो है वीडियो कटिंग करके भेज देते, देखो भाई ऐसा बोल रहा है। भाई हम उनको भी कहते हैं कि देखो किसी की ऐब ज़ाहिर करने से किसको कुछ नहीं मिलता। बिल्कुल। हाँ, किसी की बुराई करने से इस टाइम आप अगर फेस से हटकर अपनी लाइफ करो, ज़ाती दुश्मनियाँ करो, बातें करो, आपको कोई बोलेगा भी नहीं। हाँ, जी हाँ। हम किसी का कोई पाबंद तो हमारा नहीं है ना, हमारे कहने से ही जो कुछ करेगा। उनकी ज़िंदगी, उनकी लाइफ जैसे भी करें, वो कर सकते हैं। बिल्कुल बजा मगर फरमाया इंसान देखिए। इतना बड़ा दावा करके बच्चों का नाम ले लेकर आखिर में ही जो है पता नहीं कौन-सा जो है गंद मच रहे हैं, अंदर लाइफ़ों में क्या-क्या कुछ हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए तो बेहतर है मेरे ख़्याल से। हैदर भी देखिए और दुनिया में आपको बताता हूँ, जितने आपने भी भी कहा कि आप देखो आप दोबारा नहीं करो, हमने हाथ जोड़ के बोला कि हम नहीं करेंगे। हमें किसी से कोई झगड़ा है, कोई जाति हमारा कोई दुश्मन है, कोई भी नहीं। सही बात है। बात असल में हैदर भाई ये भी है कि देखें जहाँ पर एक इंसानियत की बात होती है वहाँ पर आप बशमूल हमारे कोई भी इंसान कोई परफेक्ट नहीं है। किसी न किसी के साथ कोई ऐब, कोई ना कोई खामी, कोई ना कोई मसले मसाइल ज़ाती इंसान के साथ जुड़े होते हैं। दुनिया तो के अब अंदर ये अगर किसी चीज़ है। को हाँ, बेशक। तो अगर आप खरीदना शुरू कर देंगे, आप उन चीज़ों पे फ़ोकस करके मेन मुद्दे से तवज्जो हटाएँगे तो यकीनन ये ज़ुल्म होगा। इन उन तमाम लोगों के साथ भी ज़ुल्म होगा, उन बच्चों के साथ भी ज़्यादती होगी कि आप असल मुद्दे से हट के आप दूसरी बातों पे लग जाते हैं और उसके बाद फिर बैठ के कीचड़ उछालते हैं, अपने गुनाहों में इज़ाफ़ा करते हैं। उससे क्या मिल जाएगा? अगर गाला-गलौच से कुछ होता तो शायद आज बहुत सारा कुछ तब्दील हो चुका होता। यहाँ तो सब यकीन सिचुएशन यकीन वैसी। मानो देखो हम तो जो वो हमारा दुश्मन होता है या कोई होता है, ज़ाती हमें पता है कि हमारे साथ सही नहीं है। हमें इस चैनल पे उनका नाम लेकर हमें क्या मिलेगा? मिलेगा कुछ कि फलाना ने ऐसा किया, ढिमकाने ने ऐसा किया, टीरी ने ऐसा किया। कुछ बताने से कुछ होता है? कभी भी नहीं। बिल्कुल। सही कह रहे हैं। हैदर भाई आपको पसीना भी आ रहा है मेरे ख्याल में आप जिस जगह पे हैं नेट की वज़ह से। तो नहीं, तो मेरे कोई ख्याल बात में नहीं, बात कर रहे हैं अभी जुड़े हैं तो माशाल्लाह बात तो करेंगे बात इंशाल्लाह देखिए थोड़ी देर आपके लोगों के सामने साथ जो लोग जुड़ेंगे। कमेंट्स कर रहे हैं, यकीन माने हम तो इनके मशकूर हैं, इनके शुक्रगुज़ार हैं कि आपको बगैर लालच के लोग सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब किसी का यूट्यूब चैनल नहीं है, किसी को अपनी पब्लिसिटी नहीं चाहिए, किसी को अपनी मशहूरी नहीं चाहिए। लोग बिला कहते हैं ना कि लालच के आपको सपोर्ट कर रहे हैं और उनकी ख्वाहिश है कि आपको बच्चे आपके बर वक़्त मिल जाएँ, आपको इंसाफ मिल जाए, लोग ये चाहते हैं। चंद लोग हैं जो इधर-उधर की करते हैं, लेकिन आपको कमेंट्स में जब भी देखो देखेंगे नहीं, आपको पता है रोशन नदीम साहब हमारा एजुकेट था और भी अच्छे ताल्लुकात माशाल्लाह अभी भी हैं, अंसार बनी साहब है। कभी भी हमने किसी का कोई बच्चों के हटकर कोई ज़िक्र किया? कभी भी नहीं। कभी भी ऐसे अच्छे एजुकेट हैं, कानून भी जानते हैं, पढ़ते हैं माशाल्लाह। हम अगर चाहें देखो हर चीज़ हमारे पास क्लियर पड़ा हुआ है, हम 5 मिनट भी नहीं लगता। ढकवाने में, किसी को उल्टा लटकवाने में, खुदा की कसम कह के मैं कह रहा हूँ हमें हाथ भी मज़बूत हैं, हर चीज़ हम कर सकते हैं, उसके बावजूद भी खामोश हैं, हमारा खामोशी का फ़ायदा मत उठाएँ। मैं उनको आज ये भी कह रहा हूँ ये लाइव हाँ, ये खामोशी का फ़ायदा कभी भी मत उठाएँ, हम सब कुछ कर सकते हैं, उसके बावजूद भी चुप हैं। तो देखो अल्लाह ने सब्र दिया इस टाइम हमारे हालात दुनिया को पता है कि कौन-सी कंडीशन में का जाके पहुँच गया, बच्चे नहीं है, घर नहीं रहा, 4 साल बंदा मेहनत करके इधर अभी भी देखो जाके 1000-1200 दिहाड़ी लगा के अपनी ज़िंदगी गुज़र-बसर कर रहा है। हमने किसी की बिल्कुल, उँगली उठाया? कभी भी नहीं। या हम हैदर भाई कमज़ोर हैं हम देखो अपने बलोची हिसाब से भी हम किसी से कम नहीं है, अपने हिसाब से, अपने कबीले से, किसी से हम कम नहीं है, हम किसी से मोहताज भी नहीं है, हम सब कुछ करने के बावजूद भी खामोशी इसलिए अख्तियार करके बैठे हुए हैं, तो हमारे बच्चे हम डिस्टर्ब है, हमारी लाइफ़ अच्छी नहीं है इस टाइम। हम किसी के साथ कुछ नहीं करना चाहते इस टाइम जो है जब तक हमारे बच्चे नहीं आ रहे हैं। ये दिल में ना भूलें कि 100 साल के बाद हमारे बड़े भी गुज़र जाते हैं ना, बच्चों को भी वो याद होता है कि हमारे बाप के साथ इसने नाइंसाफ़ी किया था। ये कभी तारीख भूलता नहीं है, कभी भी नहीं। आप नहीं तो आपके बाद वाले भी करेंगे इंशाल्लाह। ये ये याद बात रखना ये मेरे लिए कमज़ोरी है या मजबूरी है या कोई सब्र अल्लाह ने दिया, इतने के बावजूद भी बंदा आपके साथ बैठ के लाइव भी कर रहा है और उनको नसीहत दे रहा है कि अपनी ज़बान को लगाम दो तो बेहतर है। हाँ? ये बात हैदर भाई अपने दुश्मन जो है ये कोई भी नहीं भूलता। आज तो देखो माशाल्लाह बहुत सारे कबीले हैं फटाफट देर नहीं करते आज भी हम खामोश हैं। हम सादगी पसंद लोग हैं, हम झगड़ा, फ़साद जो है कभी भी नहीं। जी हाँ। देखिए एक चीज़ और चूँकि बहुत सारे लोग सवाल करते रहे
आपसे बात होती थी, नहीं होती थी, या ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारी बातें आपने शेयर की जो अभी भी आप नहीं कर सकते। तो हमने लोगों को ये बताया कि हैदर को ऐसा नहीं है कि वो बेखबर है और उसको मालूमात नहीं है, उसको पता नहीं है किसी बात का, उसको सारी चीजों का पता है, लेकिन वक्त टाइम अल्लाह की कसम कह के कह रहा हूँ, बच्चों को 5 दिन के बाद पूरी जो है गवर्नमेंट के रिकॉर्ड मेरे पास इतना बड़ा थप्पी पड़ा हुआ है। उनका कौन से कंटेंट था, कहाँ था, साथ में कौन था, आखिरी बात किसका था, आखिरी वॉइस मैसेज किसको करके गया, इसको बनाने वाला कौन, इसको पासपोर्ट बनाने वाला कौन, इसको आगे पीछे ले जाने वाला कौन, इसको बेवकूफ करने वाला कौन, घर बिचवाने तक साथ में कौन, ये सब कुछ भी अल्लाह की कसम कह के कह रहा हूँ, अपने बच्चों का कसम, मुझे सब पता है, सब पता है मुझे। क्यों मैंने किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाया, क्यों नहीं उठाया कि मेरे बच्चे इधर नहीं है। सिर्फ वजह ये है, सिर्फ बच्चे देखो एक मुल्क ऐसे चले गए जिनका माँ बेवकूफ था, बेवकूफ बनाया गया, बेवकूफ बन गया, इस टाइम नहीं है। मगर देखो हम एक बाल भी किसी को नहीं बख्शेंगे, ये लोग कान खोलकर सुने 100 साल के भी बाद। याद रखना, आप भी इधर हो, हम भी इधर है, तारीफ किसी को भूलता कभी भी नहीं है। एक बंदा खामोश है, क्यों खामोश है, इसके बहुत सारे वजूहात हो सकते हैं। हैदर भाई, आपने ये जो बातें की हैं, मेरे ख्याल में पहली दफा आपने लोगों को ये बताया है कि आपको सब मालूम है। हाँ, सब पता है, सब पता है कि हमारा क्या था, किससे क्या कंटेंट होकर गया, आखिरी मैसेज भी किसके पास है, सबूत के साथ। आज आप मेरे गांव आए हो, आपको मैंने बताया कभी रोशन नजीम साहब हमारा एजुकेटर था, मैंने कभी बताया? हाँ, नहीं बताया ना। क्यों? इस टाइम हमारा केस कहीं बाहर मुल्क में है, बच्चे आएंगे, तब तक अल्लाह ने सबर दिया, बाद में हम निपटेंगे कि हमारा उजाड़ने वाला कौन था, साथ देने वाला कौन था, हमारे साथ दुश्मनी किसने किया, ये न कभी तारीख भूलेगा, ना कभी हम भूलेंगे इंशाल्लाह। देखिए, यही यही दानिशमंदी थी, अकलमंदी थी जिसका आपने मुजाहरा किया, और यही आपसे तवक्को थी। लोग जो आपसे प्यार करते हैं वो आपकी इसी वजह से आपसे इज्जत करते हैं कि आप सादा इंसान जरूर है, लेकिन आप चीजों से गाफिल नहीं है, आपको सब पता है। लेकिन वक्त और टाइम का इंतजार है, जब बच्चे आ जाएंगे उसके बाद फिर आगे क्या करना है, किसके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई होनी है, वो आने वाले वक्त में जरूर होगी। क्या अदालत हमारे को इंसाफ नहीं दे सकता? कराची के अंदर रहकर अच्छी मीडिया से ताल्लुकात, अच्छे लोगों से, अच्छी एडवोकेट से हम क्या कुछ नहीं कर पाते? 2 मिनट का काम था, अगर मैं अपना गुस्से पे आता, कुछ भी दुनिया का हर वो मैं कुछ कर सकता था पाकिस्तान में बैठकर, क्यों खामोश हूँ? उसके बावजूद भी अल्लाह ने सब्र दिया और मजीद भी देगा इंशाल्लाह। हम उन पे नहीं जानना चाहते, जबरदस्ती आकर कोई उंगली दे रहा है, फिर भी हम कहते हैं भाई आप खड़े और हम छोटे, सब्र करो। ये मजा आपको वक्त चखाएगा, अदालतें चखाएंगे, और ये दुनिया, लाइव मीडिया सब इधर है, आप भी और हम भी। बिल्कुल, देखिए आपसे तवक्को यही है कि आपने इसी दानिशमंदी का मुजाहरा करना है, इसी तरह अकल का मुजाहरा करना है, इसी तरह आपने साबित कदम रहना है। आपने डगमगाना नहीं है, लोगों की बातों में या जज्बात में नहीं आना, खाम का कभी भी गुस्से नहीं, अगर मैं कहता तो मैं कब का कर चुका होता, अगर ये केस अभी इधर नहीं चलता, हम बहुत आगे बढ़ चुके होते, बहुत बहुत, जहां तक जितना आपका तवक्को है उसके आगे हम पहुंच चुके होते इस टाइम। अल्लाह ने सब्र दिया, और मैं अपने आप को अपने जात से, कबीले से हट के एक दिन एक ही जगह पे मैं मजदूरी करता हूँ, अपनों से दूर रहकर। किसी की बातें मुझे पसंद नहीं, किसी के साथ नहीं। देखो मेहनत कर रहे हैं, ना किसी की बातें सुन रहे हैं, शुक्र है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हैदर भाई, अभी फिर वो जिक्र करें कि केसेस की जो डिटेल है उसके ऊपर, तो आप मतलब मुतमईन है ना अब तक की जो कार्रवाई है, क्योंकि डिले जो है वो भाई अल्लाह बेहतर से बेहतर हिंदुस्तान भी जाएंगे, बच्चों को लेकर आएंगे लीगल तरीके से। देखो टाइम लग, कानून अपना रास्ता खुद अख्तियार करता है। कितना भी बहुत बड़ा मुजरिम भी नहीं सकता, एक ना एक दिन वो उसको उधर ही आना है। फैसला को अगर हम तुम करते, अदालतें किस लिए? अदालतों पे भरोसा करके ही हमने सब्र किया है ना, कि हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। जो रास्ता हमने पकड़ा है वो सही है, गलत नहीं है। कभी भी देर हो सकता है, गलत नहीं हो सकता कभी भी। जबरदस्त हैदर भाई, यही यही आपकी सोच और यही आपका जो नजरिया है, इंशाल्लाह आपको जरूर कामयाब करेगा। मोहम्मद मलिक साहब से क्या कहेंगे? काफी लोग समझते हैं कि आप बार दफा मोहम्मद मलिक साहब से नाराज हो जाते हैं, मोहम्मद मलिक साहब से आप क्या कहेंगे? नहीं, मोहम्मद मलिक साहब से हम क्यों नाराज होंगे? अल्लाह पाक उनको खुश रखे। देखो एक बंदा वीडियो आता है, अपनी दिल की बातें शेयर करता है, अपनी आप से, अपने लोगों से, जो हमारी ज्वाइंट फैमिली है, हम सब साथ हैं, एक ही साथ, माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है, बहुत सारे भाई भी हैं। तो हम लाइफ किस लिए करते हैं?
अपना दिल भड़ास निकालने के लिए और अपनी दुख आप तक पहुँचाने के लिए यार देखो क्या हो रहा है। तो कुछ लोग उनको घूंसट लेकर पता नहीं कौन-सी बातें कर रहे हैं। काबिल एहतराम है मोमिन मलिक साहब, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह पाक और भी उनको सेहत-याब करे और देश को मज़ीद आगे बढ़ाएगा इंशाअल्लाह। अंसार बनी साहब है, देखो वो आज तक यूट्यूब में भी बेचारा नहीं है मेरे ख्याल से। जो बच्चों के लिए या हम-तुम साथ में मिलके बैठते हैं, बातें करते हैं, तो कोई और तो किसी को नहीं पता ना कि ये कहाँ जाते हैं, किसके साथ बैठते हैं। इनका असल जो है बहुत बड़ा झंडा जो गाड़ा हुआ है अंसार बनी साहब है, कुरत लाइन साहिबा है और डाँटते भी हैं, प्यार भी करते हैं, समझाते भी हैं। शुक्र है आपको कुरत लाइन का नाम याद आ गया, तो इकरा का भूले हुए हैं आप। नहीं, नहीं, इकरा बहन भी हमारे साथ होता है और समझाता है, फ़ोन भी कभी-कभार करता है कि भाई थोड़ा सब्र करो, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करेगा, हम लगे पड़े हैं। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है उस रफ़्तार पे बेहतर होने वाला है। बहुत सारे मुख़लिस रिश्ते हमारे हैं, जो है अल्लाह पाक इनको कामयाब करे। हैदर भाई, अंसार बनी साहब का आपने ज़िक्र किया, यकीन मानिए डेली चूँकि उनकी तबीयत नासाज़ है, लंदन में है, यहाँ से इलाज की गर्ज में वहाँ गए थे। तो उसके बाद जी, फिर उनका रोज़ाना तकरीबन फ़ोन आता है, रोज़ाना वो अपडेट देते हैं, लेते हैं, ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ऑफ द रिकॉर्ड मोहन मलिक साहब ने हमसे शेयर नहीं की, आपसे शेयर नहीं की। लेकिन उन्होंने मोहन मलिक साहब ने अंसार बनी साहब को ये सारी चीज़ें बताई हैं कि उनके साथ क्या गुज़र रही है, केसेज़ का क्या स्टेटस है, जब सब उनको बताया है। तो कुछ चीज़ें जो हमसे शेयर करने वाली थी, वो अंसार बनी साहब करते रहते हैं, बताते रहते हैं। लेकिन वो उम्मीद है कि आखिरी सांस तक, आखिरी दम तक वो आपका साथ देंगे, आपको हर लिहाज से सपोर्ट करेंगे, चाहे कितनी भी हद तक जाना पड़े, वो आपके साथ रहेंगे, आपको भूलना नहीं है। बिल्कुल। इंशाअल्लाह हमें अच्छा उम्मीद है और तवक्को है इंशाअल्लाह बच्चे ज़रूर आएँगे। यकीन है उस रफ़्तार पे हमने आराम पे बैठ के रोया, वो ज़ाया नहीं हो सकता कभी भी। शायद भी लोग दुनिया खिलाफ हो जाए ना, हमने उसको जो है वो गिलाफ पकड़ के रोया, उधर आँसू बहाए ना, हमें उस रफ़्तार पे पूरा यकीन है कि कभी ज़ाया नहीं होता ये। देर हो सकता है, अच्छे के लिए हो रहा है शायद, क्या पता? सबरी के लिए, अच्छे के लिए, कल हमारा बेहतर आने वाला है, मुस्तकबिल अच्छा होने वाला है, क्या पता कब जो है क्या क्या कुछ हो सकता है कब भी, कोई पता है? ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव आपको पता आते रहते हैं, बड़ी मुश्किलात भी आती हैं। बाज़ दफ़ा किसी के हाँ, लिए आज़माने पड़ते हैं, बाज़ दफ़ा जी, किसी के लिए खुश होना पड़ता है। लेकिन ये है कि होता वही है जो अल्लाह ताला ने लिख दिया ज़िंदगी में, हाँ, वही अल्लाह होगा। ताला बिल्कुल, और बच्चों का बिल्कुल। जहाँ तक ये देखिए, दूसरी बात जो केसेस की है या जो कुछ नज़र आ रहा है, वहाँ तो वो क्लियर है, किसी से ढका-छुपा नहीं है कि क्या हो रहा है। लेकिन ये एक तवक्को ये है कि अल्लाह ताला की ज़ात ज़रूर मौजूद है, वो ता क़यामत के हमेशा रहेगी अल्लाह ताला की ज़ात। तो वो ज़ात आपको मुआवज़ा करके ज़रूर आपको इंसाफ दिलाएगी। बिल्कुल, माशाअल्लाह खुशी भी होता है उस बात पे, हमें कितना भरोसा है, आप जुड़े, हम जुड़े, अंसार बनी साहब तक कहाँ पहुँचे, मोमिन मलिक साहब कैसे जुड़ा। ये देखो ऑटोमेटिक ऊपर वाला अगर करने पे आए ना, तो बहुत सारे ऐसे रिश्ते बन जाते हैं जो हमेशा के लिए वो एक ही होते हैं। ये खुद ब खुद रास्ते बन रहे हैं, हम-तुम नहीं है, ऊपर वाला देखो अपनी मर्ज़ी से टाइम पे उसको पता है कि कब कहाँ बेहतरी होगा, वो करेगा ज़रूर इंशाअल्लाह। हैदर भाई देखें, हमेशा आपने ये कहा कि हम तो आपके शुक्रगुज़ार हैं कि आपने भरोसा किया और हमने कोशिश की। बहुत सारे हमारे दोस्तों को ये था कि जी शाहिद गुलाम हैदर के क्लोज़ क्यों हैं? वो शाहिद के कहने पे क्यों चलता है? भाई मेरी तरह आप आके कर लेते। आप आओ और जाके मिलो गुलाम हैदर भाई से और उनके जो-जो काम है वो आके करो, मैं छोड़ दूँगा, आप आके काम करो। हमने कोई उनको अपने फ़ायदे के लिए तो कभी इस्तेमाल नहीं किया। हमने कोशिश की कि जितनी डायरेक्शन में, सही डायरेक्शन में आपकी मदद हो सके, खुदा को हाथ ना तक जाने की हमने वो कोशिश की है। आप जितना कर तो सकते कहाँ पे कितने धक्के खाए, कहाँ हमने कराची की सड़कों पे कितना जलील ख्वार हुए, है या नहीं? कहाँ गए हमें खुद भी समझ नहीं आ रहा था, कहाँ गए थे, फिर क्या हुआ? बहुत सारे ऐसे सवाल देखो आपस में कभी हँसी भी आता है ना। उन चीज़ों को याद करते हैं इंशाल्लाह, ये जब बच्चे आएँगे तो एक और अच्छी वो हो जाएगी कि ये जो मेहनत की थी, जिस-जिस अंदाज़ से भूखे रहे, प्यासे रहे, गर्मी थी, कितनी गर्मी रही, वो सारी चीज़ें हमने बर्दाश्त की, सर्दियों में रहे। तो ये जब होगा तो एक हमारी ये लगेगा कि जी बिल्कुल जो मेहनत थी अल्लाह ताला ने उसका सिला दिया है और इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। बाकी जो हमारे दोस्त हैं कहते रहें जिसने जो कहना है। बाकी बहुत सारे हमारे बहन भाई हैं जो सलाम भी कह रहे हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी नाम लेंगे उनका और आज हमने किसी का नहीं सुना, आपस में हमने बहुत सारी बातें की। वो भी अच्छा नाराज़ नहीं करेंगे, बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किए होंगे। असल में सिलसिला ये है कि चूँकि मुलाकात आपसे काफ़ी दिन से हुई नहीं है। मतलब आप वहाँ मसरूफ़ हैं, कुछ मैं फिर इधर-उधर हो गया।
तो जी, आमना मैं सामना आना चाह रहा था आपकी तरफ, यकीन मानो ऐसा काम में फँसे हुए ना छोड़ के भी नहीं जा सकते ना। हम कह रहे हैं कि भई जाना है, बोलते हैं बस 2 दिन सब्र करो, 3 दिन सब्र करो, कॉलम भर जाएँगे, ये भरा ही होगा, अगले जुम्मे पे जाना। यकीन जी, मानो जैसे मुझे आना है, वक़ास भाई भी कह रहा था, आपसे भी मिलना था। बहुत टाइम हुआ कराची में रहकर भी हम मिल नहीं सकते, तो ये देखो काम ऐसा है कि वो उनकी मर्ज़ी के बगैर हम नहीं जा सकते ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बहरहाल वो मुलाकात नहीं हो सकी थी इसलिए हमारी फिर बातें कुछ इधर-उधर चल पड़ी, वरना तो हम फिर जो लोग जो आपसे बात कर रहे हैं, जो कमेंट्स कर रहे हैं ज़रूर उनका ज़िक्र होता। लेकिन ये है कि आपको आपको लोग बड़ी दाद देते हैं, एप्रिशिएट करते हैं आपको कि आपने जिस सब्र तहम्मुल का मुज़ाहरा किया उसकी शायद ही कहीं मिसाल मिलती हो। बिल्कुल, अल्लाह पाक उनको भी खुश रखे, सलामत रखे। मेरे ख्याल में आपका भी बहुत सारा टाइम लिया। इंशाल्लाह मैं देखता हूँ, आऊँगा ज़रूर। देखिए हफ्ता इतवार पे ही आना होगा, आपका तो इतवार पे छुट्टी है ना? जी, जी, जी। शायद आप जब हफ्ते की रात कल जुम्मा है, परसों शाम का यकीन मानो मैं आना चाह रहा था कि बस इधर से कोई टाइम मिले तो आपको मैं यही बोलूँगा कि मैं आ रहा हूँ। बस आखिरी फ़ोन यही करना है कि मैं आ रहा हूँ। आप जब मैं आपका घर है, मैं तो जब आप आएँगे तो हम कोशिश करेंगे वकास भाई को बुलाएँ, जो-जो कराची में दोस्त और मौजूद हों, उनको हम बुलाएँ, आपके साथ बैठ के हम इंशाल्लाह खाना खाएँगे और बहुत सारी बातें करेंगे। आपकी तवक्को ये है और कि आप इसी तरह जज़्बे और हिम्मत के साथ लगे रहेंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना दुआ कर सकते हैं, आप अल्लाह ताला की ज़ात से दुआ ज़रूर किया करें कि अल्लाह ताला आपकी मदद करे क्योंकि आपके दिल से निकली हुई एक दुआ, एक बात वो बहुत बड़ी कीमती होगी क्योंकि आप बाप हैं और बाप बहुत दुखी बाप हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके साथ इंसाफ करेगा, नाइंसाफ़ी नहीं होगी और गैब से आपकी मदद होगी इंशाल्लाह। फिर इजाज़त लेते हैं, शाहिद भाई लोगों से भी इनका भी बहुत सारा टाइम लिया है। अल्लाह पाक खुश रखे। चलो दीजिए इजाज़त। थैंक यू, थैंक यू, ओके। थैंक यू।